प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। हर प्यार टूट जाता है, हर साथ छूट जाता है, मतलब कि इस दुनिया में हर सपना टूट जाता है। मौन खड़ा दूर से देखता रह जाता है। युग नायक, युग नायक, युग नायक, नफरत की आंधी से प्यार का हर घोंसला बन के टूट जाता है। मन का हर एक आशियां कभी तो मौन तोड़ेगा, जुबां कभी तो खोलेगा। युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक, युग नायक। अरे वो नंदा, आज मुझे जरा जल्दी जाना है, जल्दी खाना लगाना। ठीक है, बच्चों को रेडी कर देती हूँ, फिर आपका खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ सुनो, मुखर्जी बाबू आ रहे हैं, 2 कप चाय भी बनाना। ठीक हाँ? है। सतीन, काजल, नाश्ता तैयार है, आके कर लो। हाँ भाभी, भैया सब्जी लाने गए हैं, उनके आते ही हम लोग नाश्ता कर लेंगे। हाँ सतीन बोल, आज सुबह सुबह कैसे? यार तू तो जानता है बेकार हूँ ना, तो घर का सारा बेकार मुझसे कराया जाता है। अब आज क्या है कि मेरे भतीजे भतीजी गुलू मणि पहली बार इंग्लिश स्कूल जा रहे हैं। अच्छा? तो हमारी भाभी जी ने ऑर्डर फरमा दिया कि सतीन जल्दी से सब्जी लेकर आओ। क्या कहा था मैंने? क्या बताऊँ यार, जब सुबह घर से बाहर निकलता हूँ तो भाभी नियम से 1 प्याला चाय पीने को देती है, तो दोबारा घर लौटकर चाय मांगने की हिम्मत ही नहीं होती। इसीलिए शरद कैफे चाय पीने चला है। बोलना, खाते में लिख देगा। अरे कपिल बाबू, जरा बिल देख लो, बहुत बढ़ गया है। अरे दे देंगे, फिलहाल अभी खाते में लिख दे जाओ। क्या दे देंगे यार, रोज तो यही कहते हो, दे देंगे। अरे हाँ कपिल, देबू विश्वास ने क्या कहा, कहीं फिर से झांसा तो नहीं दिया उसने? अरे नहीं यार, वैसे एक सोर्स और भी है। मुझे मालूम हुआ है कि राय अंकल की बैंक में भर्ती होगी। मैं बात कर लूंगा, तू फिक्र मत कर। मुझे भरोसा नहीं होता, पिछले 1.5 साल की बेकारी में कितनी नौकरियों के वायदे हुए हैं। यार तुझे किसी की बात का भरोसा नहीं होता। हाँ सो तो है। अरे लो, मिथुन भी आ गया। अच्छा, तो महफिल जमी हुई है। नीलू, मिथुन के नाम पर 5 चाय ले आना। हाँ ले आ, तब काटने पे तुले हुए हैं। अरे यार चाय वाय तुम लोग पियो, मैं तो चला। अरे क्या बात है, मैं आया और तू चला। यार जरा सी भी देर हो गई ना, भैया के ताने सुनने पड़ेंगे। तू बैठ, मैं चलता हूँ। मैं तो बैठता हूँ। अच्छा तू कब मिलेगा? दोपहर में देखूंगा, आया तो मिलूंगा। हाँ ओके ठीक है, बाय। गोपा, गोपा अरे तुम कैसी हो? अच्छी हूँ। काफी दिन से दिखाई नहीं थी। हम स्कूल में नौकरी कर रही हूँ ना। स्कूल में नौकरी करती हो? अच्छा। और तुम्हारे घर में सब कैसे हैं? घर में सब ठीक है। ठीक है। और पिताजी? पिताजी थोड़ा गले का दर्द बढ़ गया है उनका।
और भैया भाभी? भैया भाभी भी ठीक है। अरे हाँ, तुम्हारी नौकरी क्या हुआ? नौकरी का क्या होना है, ढूंढ रहा हूँ। अच्छा तो मैं चलूं? देर हो रहा है ना स्कूल को। ठीक है, बाय। दस बज रहे हैं। बाप रे। काजल, ये रही सब्जियां। अरे वाह छोटे भैया, आज तो खूब हरी हरी सब्जियां लाए। लगता है इसीलिए देर हो गई। अरे नहीं री, जरा वो वहाँ। अच्छा, तो आप अपनी कंपनी से मिलने चले गए थे? हाँ, जरा शरद कैफे चला गया था। वो क्या है ना काजल कि घर की एक चाय से जी भरता नहीं है। जब तक शरद कैफे की एक चाय ना पी लो तो ऐसा लगता है कि चाय पी ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं कहते कि अपनी कंपनी से मिले बिना चैन नहीं आता? तो ऐसे ही समझ लो। अरे हाँ छोटे भैया, गोपा को नौकरी मिल गई है, पता है? किसी स्कूल में टीचर हो गई है। हाँ, अभी रास्ते में मिल गई थी। तो कुछ बात की? अरे बात करने की क्या बात है? क्यों, क्या सचमुच बात करने जैसी कोई बात नहीं है? भैया मुझे सब मालूम है। सब मालूम है? क्या मालूम है? हाँ बता दो। अच्छा अच्छा रहने दो, मैं खुद ही गोपा से पूछ लूंगी। अरे हाँ भैया, ये सब्जी जरा आप कंपनी में पहुंचा दो ना, ये तो कंपनी नाराज हो जाएगी। कंपनी? अब ये कौन सी कंपनी आ गई? अरे वाह, इतने दिनों से कंपनी में काम कर रहे हो, ये नहीं पता कि कंपनी कौन सी है? मंजले भैया, बड़े भैया और भाभी को कंपनी कहते हैं। मंजले भैया बिल्कुल सच कहते हैं। अब बड़े भैया और भाभी किसी कंपनी से कम है क्या? ये पैसे रख, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं भैया, ये भी आप कंपनी में ही पहुंचाओ, सारा हिसाब किताब उन्हीं के पास रहता है। ठीक है। एक मिनट भैया। जल्दी से ये खीर खा लो, बहुत देर से रखी है। खीर? पर ये आई कहाँ से? आज बुल्लू और मणि पहली बार इंग्लिश स्कूल जा रहे हैं, इस खुशी में भाभी ने खीर बनाई है, लो। तो ये बात है। सुनो जी, क्या है? बच्चों की ट्यूशन हो चुकी, मास्टर वो बाहर बैठे हैं, मैं उनको खाने के लिए खीर दे आई हूँ। अच्छा, आप जरा उनकी फीस दे देंगे? हाँ हाँ। मैं अभी आती हूँ। मास्टर जी, ये लीजिए आपकी फीस 325 रुपये, गिन लीजिए। अरे गिनने की क्या जरूरत है, और इतने जल्दी भी क्या थी, मिल जाते। अच्छा मास्टर जी, आप बच्चों से सेटिस्फाइड तो है ना? बिल्कुल सेटिस्फाइड है, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं। बच्चों की माँ डर रही थी, पहली बार अंग्रेजी स्कूल जा रहे हैं ना। मास्टर बाबू, बच्चे ठीक तो पढ़ रहे हैं ना? बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, दोनों बहुत ही होशियार हैं, आप फिक्र मत कीजिए। पर आपने खीर बहुत बढ़िया बनाई। तो फिर मैं चलूं? हाँ हाँ मास्टर जी। गुड मॉर्निंग मास्टर बाबू। अरे गुड मॉर्निंग सत्यन, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मास्टर बाबू, बुल्लू मणि ठीक तो पढ़ रहे हैं ना? अरे बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। आपकी फीस मिल गई लगता है। हाँ हाँ मिल गई। चलिए। क्यों जी, ये 325 रुपए कुछ ज्यादा नहीं लगते फीस के? दो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 325 कम ही समझो। अरे अंग्रेजी स्कूल में भर्ती किया है भाई। हाँ, अब एक एक्स्ट्रा खर्चा आ ही गया, टीचर की फीस, स्कूल की फीस, और देखो ना
अब पिताजी का इलाज भी। इसीलिए तो मैंने एक होम्योपैथी डॉक्टर से बात की है। होम्योपैथी इलाज सस्ता है। पर कहते हैं कि कैंसर के लिए एलोपैथी ज्यादा अच्छा होता है। डॉक्टर होम्योपैथी का हो या एलोपैथी का, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर तो यहां तक कह चुके हैं कि पिताजी 5-6 महीना जी जाएं काफी है। देखो, मैं तो ये सोचता हूं, जब तक पिताजी जिंदा हैं बस आराम से रहें। फिर खामोखा एलोपैथी ट्रीटमेंट में ज्यादा पैसा खर्च करने से क्या फायदा? देखो, तुम जो ठीक समझो वही करो। मैं तो तुम्हें सिर्फ। कलकत्ते में ये डॉक्टर का बहुत नाम है। घर बुलाओ तो 75 रुपया लेता है। होम्योपैथी का प्रचार करना चाहता है, इसीलिए क्लिनिक में 50 लेता है। मैंने तो 25 में बात पक्की की है। अपना मलिक बाबू है ना, इनकम टैक्स वाले, उनसे कहलवाया, तब जाके कहीं ये बात बनी। समझी? भाभी, भाभी, अंदर आ जाओ। भाभी ये सब्जी और ये पैसे। अरे, पैसे भी बच गए? चल पड़े। कहाँ? शरद काफे। आखिर कितने दिन तक कॉफी हाउस के चेयर तोड़ते रहोगे? हैं? क्या समझते हो? सेकंड डिवीजन बी कम करके अपने दोस्तों के साथ यहां वहां बैठोगे और कोई प्लेट में नौकरी रख कर लाएगा तुम्हारे लिए? इससे तो अच्छा है कहीं क्लर्क ही कर लो, वरना जिंदगी भर ऐसे ही घूमते रहोगे। सुनो, कहां जल्दी है? आज पिताजी को लेके मौलाली जाना है जी। उनके पास डॉक्टर का पता है। तुम उन्हें लेके 5 बजे तक पहुंच जाना। मैं सीधा ऑफिस से पहुंचूंगा। अरे सुनो, 4 बजे तक घर आ जाना। मौलाली दूर है, 1 घंटा लगता है और ठीक 5 बजे का अपॉइंटमेंट है। अब खड़े क्यों हो? जाओ। तुम दोनों तैयार हो गए? अपनी पेन, पेंसिल, रबर सब रख ली? हाँ मम्मी देखो ना, बुल्लू मेरा पेन ले लिया है। नहीं, ये झूठ बोले। मेरे पास अपना पेन है, उसके पास अपना पेन है। मेरे पास तो 2 थे। नहीं, ये मेरा पेन है। तू हमेशा अपना गुम करके मेरा ले लेता है। चुप करो, पहले दिन से झगड़ा शुरू कर दिया। छी, जल्दी करो। मम्मी देखो ना, अपनी टाई कैसी बांधी है। मुझे ऐसे बांधने है, तुम्हारे क्या रहते हैं? मम्मी देखो, छोटे बांधने से कितना अच्छा लगता है ना। मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। झूठ मत बोल, गद्दे के जैसे। ओहो, चुप करो। मैंने टिफिन में पूरियां रख दी है, लंच ब्रेक में खा लेना, ठीक है? अब जल्दी करो। चलो। मम्मी कुछ पैसे दो ना। पैसे किस लिए? मैंने तो टिफिन दे रखी है। आज पहला दिन है ना स्कूल में। देखती हूँ कितना पैसे हैं। ये लो 1 रुपए। मम्मी 1 रुपए में क्या होगा, और दो ना। तो और थोड़ा। लो। नहीं मुझे चाहिए ये वाला। नहीं बुल्लू, छोड़ो, उसके पास रहने दो, वो बड़ी है। ये मुझे नहीं देगी। मैं दूंगी ना। नहीं, पिछली बार भी वैसे किया। चुप करो बुल्लू। मैं दूंगी। वो देगी, तुम दे देना उसको, ठीक है? हाँ। अब जल्दी करो, देर हो जाएगी। चलो चलो जल्दी करो। चल बेटा, आ आजा आजा आजा। तो बैठने की भी लग रहा है, खा लेना। चलो चलो। अरे वाह, तो साहब लोग आज स्कूल जा रहे हैं। यस। वेरी गुड। चलो चलो। भाभी, आपने जो खीर बनाई थी ना, लाजवाब थी। तुमने खाई? हाँ, रोजाना ऐसी कुछ आयोजन किया करो ताकि हम जैसे गरीबों का भला हो जाए और वो भी बिठा रहे। आयोजन क्या? वो तो बच्चों की स्कूल का आज पहला दिन था, इसीलिए। वही तो कह रहा हूँ, आयोजन आयोजित करना आपके हाथ में है। आप तो हमारे अन्नपूर्णा है। मैं तुम्हें खूब समझती हूँ, बदमाश कहीं का। भैया मान गए, आखिर आपकी भागदौड़ काम आ ही गई। अंग्रेजी स्कूल में नाम लिखवा कर ही दम लिया आपने। तो क्या करता, इस मोहल्ले की उस गौशाला छाप स्कूल में पढ़ने देता। आप और हम भी तो वहीं पढ़े हैं भैया। वो टाइम दूसरा था। अभी कौन सा टाइम आ गया है? अरे ये वो स्कूल नहीं रही,
टीचर नहीं रहे, 90% लड़के आवारा हैं, वहां मैं अपने बच्चों की भविष्य बर्बाद करना नहीं चाहता। ये पब्लिक स्कूल है, ब्राइट फ्यूचर लेकर निकलेंगे। भैया आप फ्यूचर के चक्कर में कहीं पास्ट और प्रेजेंट ना भूल जाएं। पास्ट या प्रेजेंट को याद करना या भूल जाना अपने अपने संस्कारों पर निर्भर करता है। ये बात समझने में अभी तुम्हें देर लगेगी। मैं चलता हूँ। पिताजी, क्या हुआ पिताजी? पिताजी, क्या हुआ पिताजी? पिताजी, कुछ नहीं रे, गले में कुछ अटका सा लग गया, बस। ये अब क्या खा रहे थे? कोई खास नहीं, नंदा ने खीर दी थी, उसके साथ 2 पूरियां खा गया। कमाल करते हैं पिताजी, गले में कब से तकलीफ है, पूरी खाने की क्या जरूरत थी? ये नंदा भी कुछ समझती नहीं है। अरे नहीं, इसमें नंदा की कोई गलती नहीं है। मैंने ही उसे खीर के साथ 2 पूरी देने को कहा था। नहीं पिताजी, डॉक्टर के सलाह के बिना खाने में सावधानी बरतनी चाहिए। भैया, पिताजी को कौन लेकर जाएगा डॉक्टर के पास? और कौन लेकर जाएगा? तुम तो कॉलेज से आ नहीं सकते, और उन डॉक्टर का क्लिनिक मेरे ऑफिस से नज़दीक है। मैं सीधा वहाँ आ जाऊँगा, और सतीन से कहा है कि वो पिताजी को लेकर वहाँ आ जाएगा। ठीक है भैया। बहुत मस्त है यार, बड़ी मुश्किल से 5 टिकट लाया हूँ। अरे टिकटें मिली तो? हाँ यार, मित्रों और उमा खान भी चल रहे हैं तो? हाँ, वो लोग आ रहे हैं। अरे यार, 5 मिनट में दूसरी सिगरेट, कोई टेंशन नहीं है क्या? टेंशन तो होता रहता है। अरे यार, ये सब तो चलता ही रहता है। आज शाम को चल रहा था हमारे साथ फिल्म। शाम को? हाँ यार, आज ही शाम की तो टिकट है। नहीं यार, शाम को तो मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो 5 बजे मुलाली जाना है। क्यों? कोई होम्योपैथी का बड़ा डॉक्टर है, पिताजी को लेकर जाना है। अरे हाँ, तेरे पिताजी अब खा पी सकते हैं ना? कहाँ यार, बहुत तकलीफ होती है गले में। उस दिन तो खून भी आया था। यार, मेरे मामा जी को भी ऐसा प्रॉब्लम था। डॉक्टर कहते हैं कैंसर है, पता नहीं क्या हुआ यार। अरे कुछ नहीं होगा यार, ये डॉक्टरों का क्या है, कुछ भी कह देते हैं। जितना बड़ा उनका नाम है, उससे बड़ा उनकी डिग्रियां हैं। बाद में पता चलता है कि एक इंजेक्शन दिया और मरीज साफ। सही बात बोला आपने। पर तेरा ये मुलाली वाला डॉक्टर जरूर अच्छा होगा, तो टेंशन वेंशन मत ले। ठीक है, अच्छा यार, हम लोग चलेंगे। बेस्ट ऑफ द लक। यार, ये कैंसर ही बड़ी अजीब बीमारी होती है। भगवान करे इसके पिता जल्दी अच्छे हो जाए। भाभी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मैं इनके साथ यहाँ आ गई। इन्हें इस तरफ कुछ काम था, मैं बोली चलो मैं भी चलती हूँ। बहुत दिन हो गए भाभी से मुलाकात हुए, पर मुझे क्या मालूम था कि इन सब के साथ यहाँ मुलाकात हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ माया कि तुम भी आ गई। तुम्हें देखे हुए सचमुच ही बहुत दिन हो गए थे। अरे तुमने तो आना ही बंद कर दिया है। और तुम भाभी कितनी बार भवानीपुर आई हो, ये तो बताओ। ये तो अपने भाई से ही पूछो। ये ले जाएंगे तभी मैं आ पाऊंगी ना, वरना मुझे कौन ले जाएगा? ये बात ठीक नहीं है भाभी। आपने एक बार कहा तो होता। अरे महीन, तू आज घर पर है, क्या बात है भाई? कॉलेज बंद है क्या? नहीं दीदी, कॉलेज तो गया था, वहाँ जाके पता चला कि स्ट्राइक है, जुलूस निकलने वाला है। मैंने सोचा बेकार के झंझट में क्यों पड़ूं, इसीलिए घर चला आया। और भैया तुम भी आज घर पर हो, क्या बात है? ऑफिस से छुट्टी ले रखी है क्या? नहीं माया, पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें एक डॉक्टर को दिखाना है। सोचा था सतीन लेकर आ जाएगा, फिर ख्याल आया सतीन का क्या भरोसा, कहीं देर कर दी तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से ये अपॉइंटमेंट मिला है, इसीलिए ऑफिस से जल्दी चला आया। क्यों, क्या हो गया पिताजी को? वही गले की तकलीफ? क्यों भाभी, गले का दर्द बढ़ गया है क्या? हाँ माया, कुछ दिनों से ये तकलीफ कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। डॉक्टर क्या कहते हैं भैया, ब्रोंकाइटिस ही है तो? नहीं माया, बुरी खबर है। डॉक्टर ने गले का कैंसर बताया है। हे भगवान,
ये तुम क्या कह रहे हो भैया? हाँ माया, पिताजी को गले का कैंसर ही है। क्या ये कंफर्म है कि कैंसर है? रतन, क्या है ना कि आजकल डॉक्टरों का कोई भरोसा नहीं होता। बीमारी कुछ होती है, बताते कुछ है। नहीं, कंफर्म हो गया है, कैंसर ही है, वो भी एडवांस स्टेज में। ये तो बहुत बुरी खबर है भैया। भाभी, पहले कुछ पता नहीं चला? नहीं, पिताजी तो मुझे सिर्फ कभी कभी यही कहा करते थे कि उन्हें तीखा खाने में कुछ तकलीफ सी होती है, तो मैं फीकी सब्जी बना दिया करती थी। उन्हें मीठा अच्छा लगता है, इसीलिए किसी बहाने भी मैं खीर वगैरह बना दिया करती थी। पर ऐसा कुछ है, ये तो मैं... मम्मी, भूख लगी। बुल्लूमणि आ गए, मैं आती हूँ। हाँ हाँ माया, उन्हें ब्रोंकाइटिस तो पहले से ही था। गले की तकलीफ का कारण हम वही समझते रहे, पर सपने में भी नहीं सोचा ऐसा कुछ हो सकता है। पिताजी को मालूम है भैया? नहीं, अभी उन्हें कुछ नहीं बताया। तो बताना भी नहीं। तो फिर क्या सोचा है भैया? वो मौलाली में बड़े डॉक्टर है ना, वो होम्योपैथी वाले, उनका तो बड़ा नाम है। हाँ, उन्हें ही दिखा रहा हूँ। भैया, पिताजी को दोपहर की दवा दे दो। हाँ, दे दे। पिताजी, 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 क्या हुआ पिताजी? कौन? माया, कब आई बेटा? आशु भी आया है क्या? जी पिताजी। कब आए तुम लोग? बस अभी आए हैं पिताजी। अब आपकी कैसी तबीयत है पिताजी? बस ठीक हूँ बेटा। अब जितना दिन जीना लिखा है नसीब में, काटना तो पड़ेगा ही। बस इस बीमारी ने दम निकाल दिया। कभी कभी जब ये दौड़ा पड़ता है तो जैसे जान ही निकल जाती है। अब तो ये बीमारी जान ही लेकर जाएगी। आप ऐसी बातें ना करें पिताजी। रथिन में किसी बड़े डॉक्टर को दिखा रहे हैं ना? अब तो रथिन ही सब कुछ कर रहा है। सुना है बहुत बड़ा डॉक्टर है, नाम भी बहुत है उनका। बस अब देखें क्या लिखा है नसीब में। क्या हुआ? क्या हुआ पिताजी को? पिताजी, अब ज्यादा बात मत कीजिए। आप बिल्कुल चिंता न करें पिताजी। रथिन भैया तो किसी बड़े डॉक्टर को दिखा ही रहे हैं। मैं भी अपने इलाके के काली बाबा से मिलकर दवा की बात करूंगी। बहुत बड़े वैद्य और तांत्रिक है, बड़ी मुश्किल से राजी होते हैं। तुम सब लोग मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? तुम सब लोग मेरे पालतू हो। मेरी बेटियां हैं मेरे पास, अच्छे दामाद हैं, सुशील बहू है, 3 बेटे हैं। इंसान को और क्या चाहिए? बस एक आस रह गई है, मैं इनकी बहू देख लूं, अपने काजल के हाथ पीले कर दूं और सतीन को एक अच्छी नौकरी करते हुए देख लूं। मैं दम नहीं तोड़ूंगा, नहीं, मैं
दम नहीं तो